उत्तर प्रदेश में जनता का चुनावी मूड आसान नहीं है। यूपी जैसे प्रदेश में जनता की सियासी नब्ज को टटोल कर समझना, लेकिन यही मुश्किल काम आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए आसान कर रहा है। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो यही कि पार्टियां जातीय सम्मेलन कर रही हैं, इन जातीय सम्मेलन से क्या वोटर्स को लुभा पाएंगी? कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, कहीं किसी और जाति के नाम पर सम्मेलन किया जा रहा है। तो देखिए 63% लोगों का कहना है कि नहीं, पार्टियां जातीय सम्मेलन से वोटर्स को नहीं लुभा पाएंगी। 37% हां में जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल जो लोगों के बीच लेकर हम गए उस पर भी आप नजर डालिए, और वो अगला सवाल चुनावी मूड में हमने ये रखा कि साहब यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में क्या है? अब देखिए मुद्दों की जब बात होती है तो फिर बात किसानों की भी सामने निकल कर आती है, महंगाई की सामने निकल कर आती है, बेरोजगारी की सामने निकल कर आती है, लेकिन यहां कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में 30% लोगों का मानना है कानून व्यवस्था उनके लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन 15%, बेरोजगारी 17%, राम मंदिर 14%, इतना ही नहीं महंगाई भी 15% लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो कानून व्यवस्था, लोगों के लिए बड़ा मुद्दा होना, जिस कानून व्यवस्था को लेकर हमें नहीं भूलना चाहिए कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी पीठ, अपनी सरकार की पीठ थपथपाते रहे हैं। और जो बात मैं पहले कह रही थी, महंगाई भी 15% लोगों का मानना है कि उनके लिए बड़ा मुद्दा है। तो कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, कुल मिलाकर ये बड़े मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में सामने निकल कर आए हैं। अच्छा, फ्री पॉलिटिक्स का वोट पर कितना असर होगा? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखती है तो फिर फ्री के जो तोहफे हैं उसका ऐलान करती है वोटर्स को लुभाने के लिए। ऐसे में बिल्कुल नहीं, 46% लोग कह रहे हैं कि फ्री की जो राजनीति है उसका बिल्कुल असर नहीं होगा, कम असर होगा। 30% लोग ऐसा मानते हैं। 24% का मानना है कि इसका ज्यादा असर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं मानने वाले सबसे ज्यादा 46% लोग जो सामने निकल कर आ रहे हैं। कम असर होगा कहने वाले 30% लोग जो सामने आए हैं। अगला सवाल जो लोगों के बीच हमने रखा वो देखिए, क्या रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टीकाकरण से बीजेपी को फायदा होगा? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहां पर टीकाकरण की रफ्तार भी हमने देखा किस तेजी से टीकाकरण किया गया। और ऐसे में क्या इसका फायदा मिलेगा? क्या रिकॉर्ड तोड़ कोरोना टीकाकरण से बीजेपी को फायदा होगा? 56% कह रहे हैं नहीं होगा, 44% कह रहे हैं हां जरूर होगा। तो ये अभी तक का जो चुनावी मूड में एक जनता की राय सामने निकल कर आ रही है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है यशवंत जी, ये टीकाकरण को लेकर, तेज रफ्तार टीकाकरण को लेकर, इसमें मतलब 50% से ज्यादा आंकड़ा लोगों का कह रहा है इसका असर नहीं होगा। आपको देखने में जो आंकड़े बड़े ही भ्रामक लग रहे होंगे, लेकिन इसमें समझने में बहुत आसानी आ जाएगी अगर मैं आपको ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो चुका है कि ऊपर से देखने में जो ये 50-50 लग रहा है, दरअसल पॉलिटिकल लेवल पे 90-10 और 10-90 है। यानी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर एक तरफा मांगते हैं कि यह टीकाकरण अभियान बहुत सक्सेसफुल रहा और उसका लाभ होगा, और जो अपोजिशन के वोटर हैं वो कह रहे हैं ठीक है सफल होगा लेकिन इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी हर मुद्दे पे इतने पोलराइज, अगर पार्टीजान लेवल पे हम इसको एनालाइज जब करते हैं कि बीजेपी का सपोर्टर क्या कह रहा है, कांग्रेस का क्या कह रहा है, सपा का क्या कह रहा है, हर मुद्दे पे इस तरफ या उस तरफ, और मतलब लोग मुद्दों को किसी और नजर से देख ही नहीं रहे, केवल पॉलिटिकल नजरिए। मुझे एक चीज समझनी है यशवंत, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि आइडियोलॉजिकली आप मान जा रहे हैं कि ये इस मुद्दे पर सही है और गलत है, राम मंदिर हो गया, टीकाकरण हो गया, मैं कह रही हूँ पुलिस या कार्रवाई हो गई, तो ऐसे में फिर वोट कहाँ पड़ेगा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो बहुत हो गया ना कि एक तरफ बीजेपी और बाकी तरफ दो फाड़ है। बिल्कुल आपने इशारा सही किया, दो फाड़ भी आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली दो फाड़ ही है। और देखिए उत्तर प्रदेश जो है सन 2012 तक 30% के डायनामिक की सरकार बनती थी, जिसने 30% का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, सरकार बन गई। 2014 से सब बदल गया। वो थ्रेशोल्ड 30% से बढ़ के अब 40% का हो गया है। और एक तरह से जो 40% का मामला है वो एक यूपी को दो फाड़ में बदल रहा है। और वही जो बात शशि जी पहले कह रहे थे कि साहब मामला कांटे की टक्कर पर आएगा, ऐसे में मुझे लगता है बीएसपी के नेता एमएच खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एमएच खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमें डॉक्टर विशाल मिश्रा का रुख कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर विशाल मिश्रा, ये आर पार की लड़ाई, और इस आर पार की लड़ाई से बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको क्या लग रहा है, फायदा उसको ज्यादा इससे मिलेगा, या फिर अगर मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होता तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा? नहीं रुमा जी, देखिए ये मल्टी पोलर तो कंटेस्ट है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता है और आज की डेट में, और अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी 5 महीने हैं, जनवरी फरवरी तक 4-5 महीने,
तो अभी जो फिलहाल आज की डेट में जो जनता का मूड है वो कंपेयर कर रही है इस वर्तमान सरकार को पूर्ववर्ती सरकारों से। खास तौर से विशेषकर से अगर आप ग्रामीण परिवेश को देखें तो जो किसान बंधु हैं, जो किसान भाई बहन हैं, वो हुए, चाहे जो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग हैं वो हुए, या जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, या जो अब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो अब आप देखो ना उनके अंदर एक अलग टाइप का, एक अलग प्रकार का आप देखेंगी तो सकारात्मक एक संदेश है। अभी स्कूल चालू हुए हैं, बच्चों को स्वेटर, बच्चों को कपड़े, बच्चों की कापी किताबें मुहैया कराई जा चुकी हैं, और जहां पर नहीं पहुंचे हैं वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सर जूही जी जो बैठी PM हुई हैं किसान बराबर योजना में है आपके, केंद्र सरकार का, देखिए अभी वो याद दिला देंगी कैसे वो लैपटॉप वाला पुराना वादा था, आप यहाँ पर स्कूल की कॉपी या यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, स्वेटर बांटने की बात कर रहे हैं, वो अभी याद दिला देंगे आपको कितने वादे अधूरे रह गए। रोमाना जी जो वर्तमान में है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जी, वर्तमान में ये भी बात सही है। इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या ये बात सही नहीं है कि बच्चों को इस समय ड्रेस, स्वेटर, बस्ते प्रोवाइड किए जा रहे हैं? मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, बाकी जो अगर विरोधी पैनल इस पर ऑब्जेक्शन करें तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरे साथ चले, मैं स्कूलों में दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या किसानों के खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं? क्या किसानों के लिए गन्ने में 25 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई? रोमाना जी जो बात क्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है रोमाना जी वो ये है, एक लाइन में उत्तर दे दूं, जो विकास की पटरी उतर गई। मैं विकास की पटरी पर ही आपसे सवाल कर रही हूँ। आप सुनिए, आप कह रहे हैं विकास की पटरी, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर 30% लोग हैं जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कानून की जो व्यवस्था है उस पर हम वोट करने वाले हैं। किसान आंदोलन 15% कह रहे हैं, महंगाई 15%, बेरोजगारी 17%। अगर मैं इन सबको जोड़ देती हूं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस पिच पर आप बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं। कानून व्यवस्था में अभी देखिए 4 फीट के हाइट वाली टोटी से एक शख्स आत्महत्या कर लेता है, लोगों के जहन में ये चीजें रहती हैं। 2.5 फीट, लेकिन ये भी तो रोमाना जी, रूबिका जी, यही भी लेकिन देखने की आवश्यकता है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित होती हैं तो कार्यवाही करने में कितनी देर लगती है? तत्काल कार्यवाही भी तो सुनिश्चित होती है। रही बात, आपने महंगाई की बात की, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से 12-12 रुपए जो डीजल बहुत एक्सीड कर रहा था, ड्रास्टिकली 1 नवंबर की मॉर्निंग से, मतलब अधिसूचना रात में जारी हुई थी, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज कम किया, आई थिंक यूपी वाज द फर्स्ट स्टेट कि 12-12 रुपए सबसे पहले घटाए गए। पॉइंट नंबर 3, आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं रूबिका जी, 2017 में अगर आप आंकड़े की बात करें जो तत्कालीन सरकार ने दिया था 17.5 है, और आज की डेट में सरकारी आंकड़ा है वो 4.7 है। 4.5 लाख नौकरियां तो दिख रही है ना डिपार्टमेंट वाइज कि कहां पर कितना दिया गया है। रूबिका जी मैं आपको एक बात और बताऊं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सच्चाई ये है कि जनता जो है वो ये कहेगी कि आप इन सारे मसलों पर बैकफुट में है। बैकफुट पर इसलिए क्योंकि आपने चुन लिया है, आपका मुद्दा इस वक्त राम मंदिर होगा, आपका मुद्दा इस वक्त हिंदुत्व होगा, आपका मुद्दा आप कह रहे विकास होगा, लेकिन मुझे बताइए कैसे विकास होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।